नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम के ऊपर। देखिए, एलोन मस्क को आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा। वो हमेशा हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम को नकारता हुआ ही दिखेगा, उसका मजाक उड़ाता दिखेगा, क्योंकि उसकी खुद की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेस्ला, वो टोटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेस्ड है। बट टोयोटा ने प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम पे भी गाड़ी चल सकती है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पूरा लेआउट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम का। नंबर 1 पे आप देखोगे हाइड्रोजन का टैंक लगा हुआ है। नंबर 2 पे आप देखेंगे नीचे की तरफ जहाँ फिन्स है, बम्पर होता है, वहाँ से फ्यूल आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है। 3 नंबर में पावर कंट्रोल यूनिट है, 4 नंबर पे मोटर है, उससे मोटर रोटेट होती है। बैटरी 5 नंबर जो बैटरी है वहाँ से करंट आ रहा है। तो ये पूरा जो कंट्रोल यूनिट है, इसको वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं किस तरह से ये पूरा पावर ट्रेन सिस्टम काम कर रहा है, कैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन से इसके अंदर जो प्लेट्स बनी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन इन हो रही है, ऑक्सीजन इन हो रही है, और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे फ्यूल सिस्टम जनरेट हो रहा है। और कैसे ये फ्यूल मोटर को रोटेट कर रहा है, उसका पूरा लेआउट इस वीडियो में दिया गया है। देखिए, टोयोटा ने 1998 से ही इस चीज़ पे इन्वेंशन करना शुरू कर दिया था। इन्होंने बहुत सारा पैसा इसी R&D पे वेस्ट कर दिया, बट फाइनली कहते हैं ना, मेहनत अगर जी जान से लगाई जाए तो वो बेकार नहीं जाती। तो फाइनली टोयोटा ने 2014 में अपनी पहली गाड़ी मिराई को लॉन्च किया था। आइए अब हम देखते हैं कि टोयोटा की जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन किस तरह से होता है। एक लेआउट आपको मोटा मोटा दिखा देते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन किस बेसिस पे होता है। देखिए, ये टोटली रोबोटिक सेल है। ये फ्रंट की जो विंडशील्ड है उसको कैसे रोबोटिक आर्म है उठा के उसको व्हीकल के ऊपर रख रही है। इस तरह से कार मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब हम समझते हैं जो मिराई गाड़ी थी, पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम की गाड़ी थी, वो टोयोटा ने इन्वेंट करी थी 2014 में। बट उसमें हैरानी वाली बात ये थी कि इतनी पावरफुल गाड़ी, जो लगभग एक बार जो 6-7 kg का इसका हाइड्रोजन का टैंक होता था, उसको फुल करवाने पे लगभग 600 किलोमीटर की एवरेज देती थी। उस 600 किलोमीटर इतनी अच्छी पावरफुल गाड़ी होने के बावजूद भी अभी तक इसके 18,000 यूनिट ही बिके हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना है। इंडिया में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं है। बट अभी नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम पे भी अब गाड़ियाँ चलेंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं उनका जो बैटरी पे लगे जाने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और एक समय के बाद उनको बनाने में ही कार्बन एमिशन ज़्यादा हो जाता है। तो इन सबको दूर करने के लिए हाइड्रोजन एक नए फ्यूल सेल सिस्टम पे काम किया जाने लगा, जिसको टोयोटा ने फाइनली लॉन्च कर दिया और मिराई नाम की गाड़ी में उसको अप्लाई कर दिया। अभी आप देख रहे हो इस वीडियो में कैसे कार का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डैशबोर्ड है, उसको कितनी स्पीड से एक वर्कर के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से पूरा फैक्ट्री में मैनेजमेंट होता है। तो ये जो हमारा पूरा ये फ्यूल सेल सिस्टम था, नितिन गडकरी जी ने अभी अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ इस गाड़ी में ट्रैवल भी करके देखा है। तो धीरे धीरे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनेगा। तो लेट्स सी इसका प्राइस क्या होगा। अभी ये पूरी तरह से रिवील नहीं हुआ है, बट सभी को वेट है कि कब ये गाड़ी मार्केट में आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और ग्रीन इन्वायरमेंट पे गाड़ियाँ चलेंगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को जैसे जल्द सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद।